मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को वोटिंग और 3 अगस्त को नतीजे घोषित करने का कार्यक्रम जारी किया है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में दतिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी के धुरंधर नेता नरोत्तम मिश्रा को 7,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से शिकस्त दे दी थी, लेकिन अब यहां पर एक बार फिर उपचुनाव होता हुआ नजर आ रहा है। आखिर उपचुनाव के पीछे की वजह क्या है और चुनाव आयोग के जारी चुनावी शेड्यूल में कब क्या होगा और कौन दतिया विधानसभा सीट पर मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है और कैसे अब समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस खबर को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट को लेकर थी। दतिया विधानसभा सीट पर बीजेपी के तत्कालीन मंत्री और धुरंधर नेता नरोत्तम मिश्रा चुनाव मैदान में थे और उन्हें कांग्रेस के कैंडिडेट राजेंद्र भारती ने 7,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से शिकस्त दे दी थी। लेकिन एक बार फिर दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर हलचल है। चुनाव आयोग ने उपचुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है और इस शेड्यूल के मुताबिक 30 जुलाई को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को नतीजे घोषित होंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि चुनाव आयोग के जारी कार्यक्रम के मुताबिक कब क्या होगा। दतिया चुनाव को लेकर अधिसूचना 6 जुलाई को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई होगी। नामांकन पत्रों की जांच 14 जुलाई को होगी। नाम वापस लेने की तिथि 16 जुलाई होगी। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना के नतीजे घोषित होंगे। चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही दतिया विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता को लागू कर दिया गया है। अब आप जान लीजिए कि दतिया विधानसभा सीट पर साल 2023 में जब चुनाव हुआ तब कांग्रेस के कैंडिडेट राजेंद्र भारती को 50.34 वोट शेयर हासिल हुआ था, जबकि कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा को 45.96% वोट मिले थे। कुल 7,742 वोटों के अंतर से नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए थे। अब आप जान लीजिए कि आखिर दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के हालात क्यों बने। दरअसल कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के खिलाफ एक पुराना मामला था। दिल्ली एमपी एमएलए कोर्ट में यह मामला चल रहा था और वहां पर सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने अप्रैल के महीने में राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। हालांकि कोर्ट ने राजेंद्र भारती को 60 दिन की मोहलत दी कि वो इस फैसले को लेकर अपील कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट का फैसला आते ही मध्य प्रदेश की विधानसभा सचिवालय ने राजेंद्र भारती की विधायकी को शून्य घोषित करने का आदेश निकालकर चुनाव आयोग को भेज दिया और उसके बाद चुनाव आयोग ने सीट को रिक्त घोषित कर दिया और सीट रिक्त घोषित हो जाने के बाद अब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। अब आप जान लीजिए कि आखिर कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को किस मामले के तहत सजा सुनाई गई। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला 1998 में जब राजेंद्र भारती दतिया सहकारी ग्रामीण विकास बैंक में अध्यक्ष के पद पर थे, तब उन्होंने कथित एफडी के मामले को लेकर उन पर आरोप लगे थे। कथित एफडी फर्जी वाले मामले को लेकर बैंक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का उन पर आरोप लगा था। इसको लेकर मामला भी दर्ज किया गया था। शिकायत इस बात को लेकर थी कि एफडी की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 15 साल तक कर दिया गया और 1999 से कई सालों तक इसका ब्याज निकाला गया और इसी पूरे मामले को लेकर मामला दर्ज किया गया था, जो कि एमपी एमएलए कोर्ट दिल्ली में चल रहा था और वहां से जो फैसला आया उसके तहत राजेंद्र भारती को 3 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और इसी के बाद विधानसभा सचिवालय ने राजेंद्र भारती की विधायकी को शून्य घोषित कर दिया। अब आप जान लीजिए कि इस पूरे मामले को लेकर आखिर दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में होने क्या वाला है, क्योंकि चुनाव हारने के बाद बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा अपने विधानसभा सीट पर लगातार सक्रिय होते हुए नजर आए।
जिन गलतियों के कारण नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव हारा, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश की गई। समाज में अपनी पेट को मजबूत करने का काम किया गया। बीजेपी के अंदर एकजुटता बनाने की कोशिश की गई और दतिया में नवग्रह मंदिर की स्थापना से लेकर नरोत्तम मिश्रा जो है लोगों के बीच लगातार संपर्क बनाते हुए नजर आए। लेकिन अब क्या कांग्रेस पार्टी यहां पर मजबूती के साथ फिर से उभरती हुई नजर आ रही है? इसको समझ लीजिए। उनकी विधायकी को शून्य घोषित करने के बाद अब उनका चुनाव लड़ना नामुमकिन है, क्योंकि वो अयोग्य घोषित हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस अब किसको अपना कैंडिडेट बनाती है, नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कौन सा चेहरा उतारती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि राजेंद्र भारती अपने बेटे को कांग्रेस से टिकट दिलाए जाने की जुगत में है। पार्टी इस पर क्या फैसला लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बार दतिया विधानसभा का उपचुनाव त्रिकोणीय होने की भी पूरी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर सिंह यादव ने उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और वो लगातार अब दतिया विधानसभा सीट पर सक्रिय तौर पर प्रचार करते हुए भी नजर आ रहे हैं, अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इस बार दतिया विधानसभा का उपचुनाव त्रिकोणीय होगा या फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये मुकाबला होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर नरोत्तम मिश्रा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अपनी वापसी कर पाते हैं या कांग्रेस पार्टी अपना कब्जा बरकरार रख पाती है, या फिर आजाद समाज पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के वोट में सेंध लगाते हुए जीत को पक्की कर पाती है। बहरहाल उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो चुकी है और अब हलचलें तेज हैं और नतीजों का इंतजार होगा और वोटिंग में किसका पलड़ा भारी नजर आता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। उपचुनाव से जुड़ी इस खबर को लेकर यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।